दोस्तों, आज अखबार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग और दिल को छूने वाली खबर पड़ी। वो ये कि नीदरलैंड्स के एक्स प्राइम मिनिस्टर ड्रीस वैन एक्ट ने इच्छा मृत्यु स्वीकार की और नीदरलैंड्स में उन्होंने अपनी पत्नी, जिनके साथ वो 70 ईयर्स के एसोसिएशन रखते थे, दोनों ने मिलकर यूथेनेसिया अडॉप्ट किया और हाथों में हाथ डालकर अपनी जान दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब वो सोसाइटी के लिए इतने ज़रूरतमंद नहीं रहे। उनकी एज 93 ईयर्स थी और वो नीदरलैंड्स के पीएम थे 1977 से लेकर 1982 तक। तो मैंने सोचा ये यूथेनेसिया क्या है, जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं, हमारे इंडियन लोगों को, तो जनरल पब्लिक को, तो इसके ऊपर मैं बात करूँ। यूथेनेसिया एक टर्म है जो ग्रीस से आई है, ग्रीक टर्म है, और मेरे ख्याल से इसका सिनोनिम हमारे हिंदी लैंग्वेज में तो नहीं है। यूथेनेसिया का मतलब होता है गुड डेथ, यानी कि वो मृत्यु जो एक पर्सन ले जिसको वो पसंद करता हो। हमारे जो नियरेस्ट टर्म हमारे हिंदी लैंग्वेज में है वो इच्छा मृत्यु, लेकिन इच्छा मृत्यु और यूथेनेसिया में बहुत फ़र्क है, जिसके बारे में आप डीप सोचेंगे तो जानेंगे। यूथेनेसिया है कि जब आप स्वयं फील करते हैं कि ये जीवन आपके लिए ठीक नहीं है और आप कोई बाहर वाले पर्सन को कहते हैं कि वो आपके जीवन को समाप्त कर दे, तो इसको यूथेनेसिया कहते हैं। ये सुसाइड से फ़र्क होता है। यूथेनेसिया का मतलब है कि पर्सन अपना जीवन अपनी मर्जी से ख़त्म कर दे और वो जीना नहीं चाहता। हमारे देश का कानून ये है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी हम सब के लिए, सबका अपना पर्सनल अधिकार है, लेकिन हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम अपना जीवन दे दें। चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कहा था और ये रूलिंग पास की थी कि हम अपना जीवन दे सकते हैं अपने आप के लिए, लेकिन बाद में कुछ कारणोंवश इस रूल में बड़ी मॉडिफिकेशन आई। तो यूथेनेसिया के बारे में समझने के लिए ज़रूरी है कि यूथेनेसिया दो टाइप का हो सकता है। एक तो एक्टिव यूथेनेसिया, एक पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब है कि पर्सन जो है उसका लाइफ क्वालिटी नहीं है, वो जीवन में बिल्कुल नहीं चाहता और वो इस जीवन को समाप्त करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? तो वो कोई ऐसा मीन्स अडॉप्ट करे कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए। और मैं जानता हूँ एक बड़े फेमस हमारे देश के सोशल कॉज एक्टिविस्ट जो एक बुक पे इस पर लिख रहे थे, फाइनल एग्जिट, कि जब मेरा जीवन में कोई ज़्यादा रोल नहीं रहे तो मैं इस जीवन को कैसे समाप्त करूं और उसके बारे में क्या क्या मेजर्स ले सकता हूं। लेकिन ये गैर कानूनी है और इसको एक किस्म से हमारे देश में या सुइसाइड में आएगा या मर्डर में आएगा। और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि पर्सन जो है मेंटली कैपेबल नहीं है, एक मरीज़ है, बेड रिडन है, सपोज वेंटिलेटर पे है, उसको खाने पीने के लिए वो अपने लिए समर्थ नहीं है, उसको राइस ट्यूब वगैरह से खाना जा रहा है, अगर ये रोक देंगे तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्या हम ये ऐसे मेजर रोक दें ताकि वो जीवन उसका समाप्त हो जाए? तो इसके बारे में भी कानून इजाज़त नहीं देता। इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। बीच में ऐसे रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट से कि राइट टू लिव विद डिग्निटी जैसे हमारे साथ है, वैसे राइट टू डाई भी हम शायद चूज़ कर सकते हैं, पर इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई, क्योंकि एक पर्सन जो असहाय है, जिसका दिमाग नहीं चल रहा, तो क्या उसके रिलेशन ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपना जीवन उसका समाप्त कर दिया जाए? शायद नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या रिलेशंस का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? क्या रिलेशन चाहते हैं कि वो पर्सन नहीं रहे तो उसकी प्रॉपर्टी उनकी हो जाए? तो जब इस तरह के सवाल आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग फिर बदल दी है, जिसके बारे में हम सबको जानना ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एज ए डॉक्टर हम जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में काम करते हैं, डेली ऐसे किस्से देखते हैं। पेशेंट आते हैं, सीरियस पेशेंट, जिनका किसी वजह से ब्रेन पूरा काम नहीं कर रहा होता। ऐसा कब कब होता है? जैसे एनॉक्सिक एनकेफेलोपैथी हो गई, जैसे थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई ब्रेन में कम हुई और पेशेंट ब्रेन से पार्शली डेड हो गया,
या ऐसा हुआ कि पेशेंट को थोड़ी देर के लिए कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ, आपने हार्ट तो रिवाइव कर दिया पर ब्रेन में पूरा ब्लड नहीं गया और पेशेंट बेड रिडन हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को टर्मिनल लंग डिजीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेन में इतनी इकट्ठी हो जाती है, दिमाग में सूजन आ जाती है और पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। और जब एक बार पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है और उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं तो पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन में जाकर वो उसके ब्रेन फंक्शन नहीं करता। ऐसे पेशेंट बेड पर रहते हुए उनको बेड सोर हो जाते हैं और धीरे धीरे पेशेंट जब बहुत दिन ऐसे बीत जाते हैं, जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे 1 हफ्ता, 1 महीना, इवन 2-2 महीने बीत जाते हैं, तो रिलेशन भी थक जाते हैं और हम डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब, जिनको समझ नहीं होती कि डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए वेंटिलेटर ऑफ कर दो, उनका मीनिंग ये होता है कि वेंटिलेटर ऑफ कर दो, पेशेंट की जान खत्म हो जाए और उसके बाद वो माइंड में रिलैक्स क्या होकर, दुखी होकर अपने जो सबसे ज़्यादा पर्सन से प्यार करते थे उसको लेकर हॉस्पिटल से घर चले जाए। लेकिन इसका कानून हमें इजाज़त नहीं देता। इसी बारे में मैंने आपको ये वीडियो बनाना उचित समझा। मेरा आज का वीडियो बस इतना ही था, जिससे कि आप सब लोगों को जानकारी हो और आप चाहें तो इसको अपने नियर एंड डियर वर्स में भेज दें ताकि उनको भी इसके बारे में पता लग जाए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।